है वो क्लियर ग्लोस जो आज आप देखेंगे किस तरह से होगा। देखिए इसकी शाइन, ये देखिए ये पीयू ग्लोस की शाइन है। इसकी शाइन बड़ी जबरदस्त है। हेलो दोस्तों, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं घर पेंटिंग चैनल, जिसमें हम आपको सिखाते हैं या बताते हैं कि पीयू पॉलिश कैसे की जाती है और उसका प्रोसेस क्या है और उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है। ये है क्लियर। देखिए पीयू पॉलिश में एक इफेक्ट होता है जो हम वीनियर पे करते हैं। जैसे ये वीनियर है या लकड़ी है जिसपे ये रेशे रहते हैं, उसको हम वीनियर बोलते हैं। तो वीनियर पे जो हमें करना होता है वो क्लियर पॉलिश होती है, जिसमें या इसको आप लैमिनेशन भी कह सकते हैं। बहुत से पेंटर्स को लैमिनेशन कहते हैं। तो इसको करने का क्या प्रोसेस है, इसमें क्या मटेरियल लगता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और मटेरियल की पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर उसको क्लिक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और पूरी मटेरियल की जानकारी आपको वहां मिल जाएगी और प्रोसेस की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेंटर हैं जिनको पीयू पॉलिश का आइडिया नहीं है कि पीयू पॉलिश क्या है, उसका प्रोसेस क्या है या क्लियर का प्रोसेस क्या है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ये तो किया हुआ है। मान लीजिए कोई भी लकड़ी है या कोई भी वीनियर है जो इस तरह से है, प्लेन है, मान लीजिए उसको प्लेन है वो, तो उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक दूसरी, ये तो तैयार पीस है, मैं आपको दूसरे एक पीस पे दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं कि ऐसे वीनियर लेते हैं, उसकी हम सैंडिंग करते हैं। सैंडिंग करने के बाद हम इसमें इपॉक्सी लगाते हैं। इपॉक्सी से क्या होता है कि लकड़ी और जो हमारा पेंट है या पॉलिश है या क्लियर है, उसके बीच में एक लेयर बन जाती है, जिससे इसका लकड़ी का जो कलर होता है वो ऊपर नहीं आता है और पॉलिश पर दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। तो उसके बाद इपॉक्सी लगाने के बाद हम बेस कोट डालेंगे। बेस कोट इसमें एक्चुअली क्या है, बेस कोट इसमें 3 से 4 अभी आगे आप देखेंगे 3 से 4 बेस कोट डलते हैं। वो एक्चुअली इसकी पूरी भराई हो जाए इसलिए वो डाला जाता है। उसके बाद आप सैंडिंग वगैरह करके फिर आप उसके ऊपर टॉप कोट डालेंगे। टॉप कोट 2 डलते हैं और इसमें जो भी मटेरियल यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम पीयू क्लियर ग्लोस करते हैं। अच्छा, आज हम बताएंगे कि पीयू क्लियर ग्लोस कैसे डलता है। ठीक है, ये वीनियर और लकड़ी पे ही डलता है ना, जिसमें रेशे होते हैं। हाँ। ये मतलब क्लियर का मतलब ये होता है ना, जो दिखे सामने से। एमडीएफ के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा अगर क्लियर करेंगे तो वीनियर या लकड़ी, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। देखिए ये वीनियर है। अब इसको हम 220 नंबर से सेंडिंग करेंगे। 220 नंबर से इसको सेंडिंग कर लेंगे। अच्छा, इसको सीधा ही सीधा करना होता है? हाँ, इसको सीधा करना है। ऐसा क्यों? इसका अगर रेसे के हिसाब से नहीं करेंगे तो इसका रेगमाल का स्क्रैच दिखेगा। हाँ, इसलिए हम इसको सीधा करते हैं इसको। इसका डस्ट कर लेंगे साफ। ये साफ हो गया। फिर अब हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर अपॉक्सी। तो अगर हमें इस पे कलर करना हो तो कलर थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं आप। अगर मान लिया मुझे इसमें कुछ अलग कलर चाहिए तो फिर क्या करना है? स्टेन डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेन डालना पड़ेगा। हाँ। स्टेन कैसा होता है, दिखाइए। स्टेन ये देखिए, इसका नंबर है 1041। ये स्टेन है? ये स्टेन है, वार्नट। हाँ, वार्नट है। हाँ। इस पे आप कलर चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये क्लियर कर रहे हैं। इसको नेचुरल बोलते हैं। अच्छा, ये नेचुरल कर रहे हैं हम लोग? हाँ, नेचुरल कर रहे हैं हम लोग कि मतलब जो है वही दिखेगा। बस हाँ। क्लियर करना है। क्लियर करना है बस इसके ऊपर। अब इस पे हम लोग लगाएंगे अपॉक्सी। हाँ। इपॉक्सी को आप गद्दी से भी लगा सकते हैं और आप मशीन से भी लगा सकते हैं। मशीन से इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि मशीन से लगाने से वो थोड़ा अगर ज़्यादा डल जाता है तो उसमें पिनहोल बन जाता है, वो दिक्कत करता है। तो गद्दी से लगा लीजिए और गद्दी बनाइए इस तरह से। अभी ये अपॉक्सी अपनी रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और गद्दी से लगा देना है कपड़े से। कैसे लगेगा? देखिए ये इतना कपड़ा ले लिया और कपड़े को गद्दी बना ली। एक गद्दी बनाने का तरीका भी थोड़ा सा बता दीजिए आप। गद्दी देखिए बनाने का सबका अलग अलग तरीका रहता है। कौन कैसे बनाता है, मैं ऐसे बनाता हूँ। देखिए ये गद्दी हमारी बन गई। हाँ, ये देखिए।
ये हमारी एपॉक्सी लग गई। ये हो गई एपॉक्सी। अब इसको हम लोग 1 घंटा छोड़ेंगे सूखने के लिए। 1 घंटा ना? हाँ, 1 घंटा छोड़ेंगे सूखने के लिए। सूखने के बाद इसके ऊपर सीलर आएगा। सीलर? हाँ। इपॉक्सी करने के बाद जब वो सूख जाए आप सैंडिंग कर लीजिए। सैंडिंग इस तरह से कीजिए कि जो इसमें जो इपॉक्सी की जो चमक होगी वो चमक पूरी तरह से हट जानी चाहिए। अगर इपॉक्सी लगाने के बाद जो चमक बनती है, अगर वो चमक जहां जहां रहेगी वहां हो सकता है कि जो मटेरियल आप बेस कोट सीलर डालें वो उसको ना पकड़ ना करे। तो इसलिए आप जब भी सैंडिंग करें वो ध्यान रखें कि इपॉक्सी की जो चमक है वो खत्म हो जानी चाहिए। हल्के हाथ से सैंडिंग करें, इतनी ज़्यादा भी ना करें कि बहुत टाइट हाथ से कर दें और इपॉक्सी उतर जाए, इतना ना करें। हल्के हाथ से करें लेकिन चमक नहीं रहनी चाहिए। अब ये देखिए इसके ऊपर हमने सीलर डाल लिया है, यानी बेस कोट इसको बोलते हैं। तो ये हमने डाल लिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर अभी हम आपको इसका मटेरियल भी दिखा देते हैं कि जो सीलर डलता है क्लियर पे वो मटेरियल कैसा होता है, ये भी दिखा देते हैं। तो उसके बाद देखिए हमने बेस कोट डाल लिया इस पर, और बेस कोट 3 से 4 आपको डालने पड़ेंगे ताकि उसका जो रेशा है, लकड़ी का जो रेशा है विनियर का, वो प्रॉपर फिल हो जाए, भर जाए। ये देखिए इसके ऊपर डल गया क्लियर। अब हम इस पर टॉप कोट डाल के दिखाएंगे। कितनी देर बाद डलेगा टॉप कोट? अभी टॉप कोट ये देंगे, इसका टॉप कोट डलेगा अभी 3 घंटे के बाद। लेकिन इस पे क्या होता है, कम से कम ग्लोस करना है तब। अच्छा, तो कम से कम 3 से 4 कोट बेस कोट जाना चाहिए। अच्छा, 3 से 4 कोट बेस कोट? हाँ, 3 से 4 कोट बेस कोट जाना है, क्योंकि जब तक नस पूरा भरेगा नहीं तब तक ग्लोस का मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो 3 से 4 कोट। जैसे एक कोट डाला तो उस पर फिर क्या करना है, सैंडिंग कैसे करनी है? सैंडिंग पहला कोट डालिए 220 से, तीसरा भी 220 से कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पे कर 320 से करके फिर 400 या 600 से हाथ से कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप टॉप कोट डालेंगे। टॉप कोट भी 2 कोट पड़ता है। क्लियर डालेंगे? हाँ, क्लियर टॉप कोट 2 कोट पड़ता है। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि नसें भरनी चाहिए ना, 3 से 4 कोट डालनी चाहिए हमें। हाँ। उसके बाद टॉप कोट का भी 2 कोट लगता है। और सीलर को सूखने के लिए 3 घंटा छोड़ना है। और ये क्या नाम है, टॉप कोट सूखने के लिए कम से कम 6 घंटा चाहिए। 6 घंटा? हाँ, एक कोट के लिए। फिर उसके बाद फिर उसको 600 या 800 से सैंडिंग करके फिर उसको दूसरा कोट टॉप कोट डालना है। अच्छा, तो अभी हम क्लियर का टॉप कोट डालने लगे हैं। हाँ, हमने कितने कोट डाले हैं इसके ऊपर? हम लोग इसका 4 कोट डाला हुआ है। 4 कोट डाले? हाँ, सीलर 4 कोट डाला हुआ है। अभी टॉप कोट हम डाल के दिखाएंगे। हाँ, टॉप कोट करके दिखाएंगे हम। और मटेरियल की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लियर का सारा जो पीयू ग्लोव्स क्लियर हम कर रहे हैं उसका सारा मटेरियल आपको वहां उस चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको ठीक लगे आपके काम का तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टॉप कोट की मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो टॉप कोट में 3 लीटर की अगर पैकिंग की बात करेंगे तो 1 लीटर आएगा तीनों को, और तीनों को बराबर मिला के, मान लिया आपको पूरा 3 लीटर यूज नहीं करना है, आपको 300 ग्राम माल चाहिए, तो तीनों डब्बों में से 100 ग्राम निकाल के और उसमें मिक्स करके और डाल दीजिए 100 ग्राम अगर आपको यूज करना है तो। ये देखिए, ये हमारा टॉप कोट है। ये टॉप कोट का मटेरियल है जो हम डालने लगे हैं। हाँ, ये टॉप कोट का मटेरियल जो डालेंगे अभी। इसका रेजिन है LP 150 और हार्डनर भी C252 AP, वो भी 1 लीटर है। वो भी 1 लीटर है। रेजिन 1 लीटर, हार्डनर 1 लीटर और थिनर भी 1 लीटर। ठीक है। ये इसका मिक्सिंग रेशियो है 100-100-100 यानी बराबर। अच्छा, ये 3 लीटर की पैकिंग है, इसको इन तीनों को निकाल के बराबर डालना है। मटेरियल मिक्स करने के बाद जब भी आप उसको मशीन में, जो स्प्रे मशीन है उसके अंदर डालें, तो आप पहले से एक धोती या कोई भी कपड़ा उसके ऊपर रख लीजिए, कॉटन का कपड़ा, और उसके अंदर उसको कॉटन का कपड़ा मशीन के ऊपर रख के, गन के ऊपर रख के, उसके बाद वो मटेरियल डालें, ताकि जो डस्ट आता है ना, वो डस्ट अगर धूल मिट्टी थोड़ी भी मटेरियल के अंदर है तो वो मटेरियल के छानने से वो निकल जाएगी, कपड़े में रह जाएगी और नीचे मटेरियल आएगा। और जब आप स्प्रे करेंगे तो उसमें आपका वो डस्ट आने का खतरा कम हो जाएगा। मटेरियल जब भी आप गन में भरें तो मटेरियल को मिक्स करने के बाद ऐसे कपड़ा लगा लें और उसको छानना ज़रूरी है। अगर आप छानेंगे नहीं तो उसमें कचरा आने का अंदेशा है। उसमें कचरा आने का अंदेशा है, तो आप इसको ऐसे उठा के और इस तरह से डाल लीजिए। हमने छोटे सैंपल पे करना है इसलिए थोड़ा ही मटेरियल बनाया है, वो आपको दिखाने के लिए बस।
तो छानना इसको ज़रूरी है। ये अब गन में डाल लिया, देखिए इसको इस तरह से, और ऐसे ढक्कन बंद कर लीजिए। आप जब भी कोई स्प्रे करेंगे तो वो हमेशा आप क्रॉस करेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, और टॉप से बॉटम या बॉटम से लेफ्ट, इस तरह से आप करेंगे। देखिए ये अभी स्प्रे करने जा रहे हैं, पहले इसका टक्कर। ये कौन सा स्प्रे कर रहे हैं आप? ये क्लियर ग्लोस, ठीक है, टॉप कोट है ना ये? हाँ ये क्लियर ग्लोस टॉप कोट डालने जा रहा है। गन की सेटिंग बना दीजिए। देखिए ये जो फैन, ये जो फुहारा चौड़ा और पतला करते हैं, ये हो गया। और ये मटेरियल कम ज़्यादा करने के लिए है, और यहाँ से एयर कंट्रोल कर लेते हैं हम। राइट, ठीक है, अभी शुरू करिए, डालिए। पहले ये टक्कर लगनी है इस तरह से, आप घुमाते रहिए और इस तरह से टक्कर लगाते रहिए। सबसे पहले टक्कर लगाने का मकसद ये होता है कि इसमें बाद में कोई बह ना जाए कहीं, इसलिए। देखिए ये क्रीज क्रॉस कैसे होता है वो देख लीजिए। ये हो गया आपका एक साइड, ये फिर उसी को दूसरे साइड से, ये हो गया क्रीज क्रॉस आपका। बस ये एक कोट हो गया। हाँ, तो अब ये एक कोट समाप्त हो गया। ये एक कोट समाप्त हो गया। दूसरा कोट अभी 6 घंटा सूखेगा, उसके बाद दूसरा कोट लगेगा। अच्छा, उसमें जब ये सूख जाएगा तो सैंडिंग कितने नंबर से करनी है? कम से 400 या 600 से कर सकते हैं। ओके। इसकी शाइनिंग ऐसी रहेगी, कुछ कम हो जाएगी? नहीं, कम नहीं रहेगी, और बढ़ जाएगी ये। और बढ़ जाएगी। हाँ, सैंडिंग करके जब बफिंग करेंगे तो बढ़ेगी। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि पीयू क्लियर ग्लोस कैसे की जाती है, उसका क्या प्रोसेस है, आप हमें वो बता दीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने इसलिए आप बनाया है। इसकी क्वालिटी देख लीजिए आप कितनी बढ़िया है, और आपका इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।